नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक पूरी रूपरेखा आपको बताएंगे LUNC टोकन के बारे में। LUNC टोकन जैसे कि आप सभी को पता है टेरा लूना क्लासिक लूना लैब का ये प्रोजेक्ट है और खासी एक हाइप बनी हुई है इसकी मार्केट में। इसके प्राइस मूवमेंट में भी एक अच्छी चीजें देखी हैं हमने, डंप भी देखे, पास्ट में भी बहुत सारी चीजें देखी। तो पूरा कवर करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे आपके साथ इस वीडियो के अंदर। साथ के साथ हम आपके साथ ये भी कवर करेंगे कि क्या अड़चने आने वाली हैं, क्या अड़चने हैं जो इसके रास्ते में बनी हुई हैं इसके $1 को मार्क तक पहुंचने के लिए, और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो इस कॉइन को सपोर्ट भी कर रही हैं, जिस वजह से इसके प्राइस एक्शन में मूवमेंट भी देखी जा सकती है। तो वीडियो के साथ पूरे बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप कोई भी डिटेल से ना चूके। तो अगर हम बात करें इस LUNC टोकन की, तो ये टेरा लैब का एक टोकन है। हमने पास्ट में देखा था कि लूना टोकन हुआ करता था, $120 पे वो ट्रेड कर रहा था और एक बड़ा क्रैश आया। $120 का कॉइन जो था वो जीरो हो गया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। उसके बाद इस तरीके से करा गया कि ये लूना 2.0 है, इसको लूना क्लासिक बना देते हैं और दूसरा एक टोकन लॉन्च करा गया जिसका नाम दिया गया टेरा लूना 2.0। तो इस तरीके से इस टोकन का जो है जन्म हुआ था। तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक ये चीजें बनी हुई हैं कि कुछ इस तरीके की उन्होंने यहाँ पर दिमाग में चीजें बनाई हुई है। हालांकि ऐसी चीजें मार्केट में बोली भी गई हैं, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, कि जो कोई $120 तक ट्रेड कर रहा था वो $1 तक पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की चीजें लोगों के दिमाग में डाली गई इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। इसकी वजह से इसकी एक हाइप भी क्रिएट हो रही थी। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो कॉइन $120 तक हो चुका था, जो वो लूना था, आज के लूना क्लासिक और उस लूना में बहुत फर्क है। वो चाहे प्रोजेक्ट की बात करें, उसके फंडामेंटल की बात करें, उसकी मार्केट सप्लाई की बात करें, उसके कॉइन्स की बात करें, तो यहां पर कोई भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं पास्ट के साथ इस लूना क्लासिक का। तो ये चीज आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं और क्या नेगेटिव चीजें हैं जो इसको $1 तक पहुंचने में मदद करेगी, और वो क्या नेगेटिव चीजें हैं जो इसमें अड़चने डाल रही हैं। तो सबसे बड़ी अड़चन जो यहाँ पर है वो है इस लूना क्लासिक कॉइन की सप्लाई। लगभग 60 ट्रिलियन कॉइन की इसकी सप्लाई है। अगर हम इसके अंदाजा लगाएं, अगर ये $1 हो जाता है तो इस अकेले कॉइन की मार्केट कैप 60 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। और आपको ये अच्छे से जब समझ में आएगा कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है $1 तक पहुंचना इस मार्केट सप्लाई के ऊपर, कि अगर हम इस पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की, अगर हम पूरे क्रिप्टो जगत की बात करें आज प्रेजेंट के हिसाब से, तो टोटल मार्केट कैप जो बनती है वो 1 ट्रिलियन के आसपास बनती है। अगर हम इस कॉइन के जितने भी इस इकोसिस्टम के अंदर कॉइन है, वो चाहे बिटकॉइन है, इथीरियम है, BNB है, मैटिक है, सोल है, जितने भी कॉइन इस इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, उन सबकी वैल्यूएशन अगर मिला दे तो वो 1 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर आज अपने आप को लूना क्लासिक को $1 तक पहुंचाना है तो इसकी मार्केट कैप 60 ट्रिलियन होनी चाहिए अकेले कॉइन की। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। करंट की मार्केट कैप के हिसाब से ये बिल्कुल भी पॉसिबल होने वाली चीज नहीं है। तो आपको ये दिमाग में निकाल देना है कि जब तक ये इस सर्कुलेटिंग सप्लाई पे बना रहेगा, इतनी बड़ी इसकी सप्लाई रहेगी, तो ये कॉइन $1 तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज यहां पर ये बोली जाती है कि टाइम टू टाइम बर्निंग चल रही है इस कॉइन की, एक अच्छी बर्निंग यहां पर देखी जा रही है। तो वो कितना टाइम लगेगा, अगर हम यहां पर बात करें कि जिस हिसाब से इसकी बर्निंग चल रही है, जो मैकेनिज्म चल रहा है बर्निंग के ऊपर, तो जब ये अपनी सप्लाई को 60 ट्रिलियन से घटाकर 10 बिलियन तक लेकर आ जाएंगे, जब ये कॉइन का आंकड़ा $1 पर देखा जा सकता है। और ये बर्निंग का जो टाइम है ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इनको अपनी बर्निंग जो है लगभग 90% तक करनी पड़ेगी कॉइन्स की बर्निंग, जब जाकर ये आंकड़ा छू पाएगा लूना क्लासिक कॉइन। तो ये भी रातों रात नहीं होने वाला है। ऐसी कुछ भी चीज रातों रात नहीं हो सकती है, इतनी बड़ी बर्निंग रातों रात नहीं हो सकती है। तो इसमें काफी सालों का टाइम लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत संयम के साथ रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा होल्ड इस कॉइन को करना पड़ेगा अगर आप इसको $1 पर बेचना चाहते हैं। तो ये होगी सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से बात। अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव चीजों की कि क्या यहाँ पर इस कॉइन के अंदर पॉजिटिव हुआ है, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज इस कॉइन के अंदर दिख रही है वो है इसके पीछे जो कम्युनिटी है, इसकी जो पीछे इसके आर्मी है, जो इसके पीछे होल्डर्स हैं, वो इस कॉइन के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा दिखा रहे हैं।
वो भरोसा हमने कैसे देखा कि जब हमने एक स्टेकिंग की बात आई यहां पर कि LUNC कॉइन को आप स्टेक करिए, तो LUNC कॉइन की एक बड़ी स्टेकिंग हमने देखी है, जिसके अंदर KUKN के ऊपर भी हमने स्टेकिंग देखी और लगभग 600 बिलियन कॉइन जो है वो स्टेक करे गए होल्डर्स के द्वारा। तो ये एक अच्छी चीज इसलिए बन जाती है कि जो लोग इस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम इसको आज अपने बस्ते में रखें और एक बड़े मुनाफे को देखते हुए उस कॉइन को अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। तो ये इस कॉइन के लिए एक अच्छी चीज बन जाती है कि जो इसके होल्डर्स हैं, जो इसके पीछे लोग हैं, जो कम्युनिटी है, रिटेल इन्वेस्टर खासकर, वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहा है। दूसरी चीज यहां पर जो अच्छी चीज इसके लिए बन रही है कि इसकी कम्युनिटी, इस कॉइन के पीछे जो कम्युनिटी है वो इतनी लॉयल है कि अगर कुछ चीज उनको पसंद नहीं आई तो उसके खिलाफ उन्होंने बिनेंस जैसे एक्सचेंज से भी लड़ाई लड़ गई। हमने पिछले दिनों एक ट्रेंड देखा बॉयकॉट बिनेंस, जिसमें ट्विटर पे बाढ़ आ गई थी और उन्होंने लड़ झगड़ कर अपनी बात को रखा, अच्छे से उन्होंने अपनी बात को बनाया और ऐसा एक दबाव बनाया सीजी के ऊपर कि उनको अपनी यहां पर चीजों में चेंजेस करने पड़े और यहां पर बिनेंस की तरफ से नई चीजें आ चुकी हैं इसकी बर्निंग मैकेनिज्म के लिए। तो दूसरी चीज यहां पर यह अच्छी हो जाती है कि इस कॉइन के पीछे अच्छी कम्युनिटी है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि बिनेंस की तरफ से यहां पर क्या रोल होगा इसके प्राइस एक्शन में, बिनेंस ने यहां पर यह बोला है कि जो पिछला उनका जो यहां पर वो चीजें लेकर आए हैं उस सबको वो हटा दिया है। अगर आपको वो चीजें नहीं पता है कि किस तरीके से बर्निंग की जो चीजें थी वो हुई थी और वो इश्यू क्या था, तो हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है इसको लेकर, आप वो समझ सकते हैं। वो पास्ट हो चुका है। अगर आप करंट की बात करें तो यहां पर बिनेंस ने यह बोला है कि अब हम LUNC टोकन की जो भी ट्रेडिंग होगी USDT पेयर में, साथ के साथ BUSD पेयर में, उसके अंदर जो उनकी फी लगती थी उसमें से वो बर्निंग वाली चीजें करेंगे, उसके अंदर वो बर्निंग करेंगे और ऑन चेन बर्निंग यहां पर होगी, ऑफ चेन बर्निंग नहीं हो रही है। पर जो ट्रेडिंग फी यहां पर पे करेंगे लोग, उसमें से यहां पर बर्निंग की चीजें जो है हो जाएगी और जो सारी चीजें बेयर कर रहे हैं वो अब बिनेंस कर रहा है। पहले ये पूरा जो जोर था, ये जो पूरा एक चार्ज था, ये लोगों के ऊपर ही आ रहा था। तो बिनेंस यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर हम यहां पर आंकड़ा लगाएं कि जिस तरीके से बिनेंस के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिस तरीके से बिनेंस जो एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और एक बड़ी वॉल्यूम यहां पर ट्रेडिंग होती है। अगर बिनेंस इसी जो इन्होंने नई चीज इंप्लीमेंट करी है बर्निंग की, अगर ये 1 साल तक भी इसको रख लेते हैं, 1 साल तक इसी तरीके से चीजें को चलने देते हैं LUNC कॉइन को, तो लगभग 1 ट्रिलियन तक की सप्लाई जो है अकेला बिनेंस एक्सचेंज जो है बर्न कर देगा। तो ये एक सबसे बड़ी खबर बन जाती है, एक सबसे अच्छी गुड न्यूज बन जाती है LUNC होल्डर्स के लिए। अब देखना यहां पर यह होगा कि जो बिनेंस एक्सचेंज है वो इसको कितने टाइम तक इंप्लीमेंट रखता है। तो ये चीजें जो है यहां पर एक अच्छी चीज जो यहां पर बन रही है वो आपके साथ कवर करी कि पहली चीज इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा लॉयल है। दूसरी चीज जो इसकी कम्युनिटी इसके साथ है, जो इसकी आर्मी इसके साथ है, वो इसको लॉन्ग टर्म का विजन रख रही है। अगर हम बात करें यहां पर नेगेटिव चीज की, तो एक ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो इसके लिए LUNC कॉइन के लिए सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज यहां पर मुश्किलें बनी हुई हैं टेरा लूना LUNC के CEO डू क्वान के लिए। डू क्वान के ऊपर यहां पर एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने यहां पर चीजें करी हैं, मैनिपुलेशन करा है, जो कोलैप्स हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और अब यहां पर उनके ऊपर इंटरपोल से भी चीजें आ गई हैं, इंटरपोल से भी उनके खिलाफ वारंट इश्यू हो चुके हैं। अगर डू क्वान को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है तो शायद यहां पर चीजें जो है बहुत ज्यादा उलझ जाएंगी LUNC कॉइन के लिए। जिस कॉइन का CEO के ऊपर ऐसे चार्ज लग जाए, जिस कॉइन के CEO के ऊपर ऐसे एलिगेशन लग जाए कि वही उसके कोलैप्स में साथ था, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, पर अभी उनके खिलाफ यहाँ पर वारंट इश्यू हो चुके हैं और सारी चीजें सब समझ में आएंगी जब उनको हिरासत में लिया जाएगा, उससे बाद उनकी पूछताछ होगी। तो यहां पर आपको ये चीज भी दिमाग में रखना है कि जो कॉइन हम होल्ड कर रहे हैं उसके CEO के खिलाफ ऐसी चीजें मार्केट में चल रही है, सरकारी एजेंसीज उनके पीछे लगी हुई हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम यहां पर है LUNC कॉइन का। $1 का आंकड़ा जो है आपको सच बोला जाए तो बहुत दूर है, जल्दी से उस आंकड़े को नहीं छूने वाला है ये कॉइन। तो इस कॉइन के अंदर आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है और ऐसी कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो आप किसी से उधार लेकर, या जो आपका ऐसा फंड हो, इमरजेंसी फंड हो, तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये हाई रिस्की कॉइन है। आप समझिए जो कॉइन एक बार $120 से जीरो हो चुका है, उसके ऊपर आप अपनी लाइफ सेविंग कैसे लगा सकते हैं।
तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको जो आपको भारी पड़ सके, जो पैसा आप बेयर ना कर सके, क्योंकि जल्दी से ये $1 का आंकड़ा नहीं छूने वाला है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मेरे कहने से आप पैसा लगा दीजिए $1 तक पहुंच जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है आने वाले कुछ सालों तक। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि रातों रात कोई ऐसी बर्निंग हो जाए कि जिसमें 90% इसकी सिक्योरिटी सप्लाई खत्म कर दें, तो बिल्कुल निश्चित है, पर अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। ये था टेरा लूना कॉइन का एक डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।